Hello everyone, welcome to my new video. Hope so you all good. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाउ कैन यू स्पोकन इंग्लिश एंड हाउ कैन स्पोकन इंग्लिश बी ग्रो अप योर कैरियर. तो देर आर लॉट्स ऑफ एरियाज जिसकी वजह से हम लोग ग्रो करते हैं. सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश. स्टार्टिंग, क्योंकि हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट को बोलना बहुत लेट से आता है, बट समझ तो वो लेते हैं धीरे धीरे. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीख लेते हैं पहले से, बट दे कांट स्पीक इंग्लिश. तो रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में वो एरिया नहीं है, जहाँ पे वो अपने इंग्लिश को एम्पावर कर सके अपने इंग्लिश को. क्योंकि हमारे यहाँ पे माहौल नहीं है, हमारे यहाँ पे इंग्लिश ही बोला जाता नहीं है बिल्कुल भी. बहुत ही कम बोला जाता है, बहुत ही कम बोला जाता है हमारे यहाँ पे इंग्लिश. क्यों, रीजनल लैंग्वेज है तो ज़्यादातर वही चीज़ें बोली जाती है हमारे यहाँ पे. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इंग्लिश स्पोकन नहीं हो पाती. तो इसके लिए क्या चीज़ें की जा सकती, कैसे अपनी स्पोकन को बेहतर बनाए. तो अगर सिर्फ स्पोकन को बनाना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको कुछ चीज़ों में बेसिक फ्यूचर करनी चाहिए. अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप समझ लेते हो, आप इंग्लिश लिख लेते हो, राइट कर लेते हो, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बोल नहीं पाते. सिर्फ इतनी सी अगर प्रॉब्लम है ना, तो नॉट ए बिग डील. जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और आपको अगर कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, आप हो आपके लिए. वो कैसे? आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड डू योर पार्टनर, अपना पार्टनर खुद बनो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत है. जो एक होता है प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन क्यों ज़रूरी है? स्पेलिंग अगर आपकी सही नहीं होगी, देन ईच एंड एवरी वन थिंक दैट यू आर जस्ट want to looking like a native speaker in English, but you are not in. So pronunciation is very important. Phonic skill very important है. Phonic skill is the sense of कि कहाँ पे मात्राएं कैसी की जाती है. जैसे एक्सेंट अलग अलग होते हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेंट. तो इट इज़ इट. तो एक्सेंट अलग अलग आपको पता होनी चाहिए. अमेरिकन है, ब्रिटिश है, लैटिन है, एंड सारे इंग्लिश डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं. तो एक्सेंट वाइज. और आपकी बेसिक जो वोकाबलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि हम लोग बोल इसलिए नहीं पाते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, दैट इज़ वोकाबलरी. क्योंकि वर्ड्स हमें नहीं पता होते उस चीज़ के. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप वोकाबलरी अपनी बेसिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो. इसके अलावा आपको सिंपल जो टेंसेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. मतलब किस में कब क्या बोलेंगे. जैसे नॉर्मल टेंस तो आपको आना ही चाहिए कि प्रेजेंट में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, कौन कौन से वर्ब लगते हैं. वर्ब भी दो तरह के होते हैं. तो आपको वर्ब का और टेंस का आइडिया तो होना चाहिए इफ़ यू वांट टू स्पोकन इंग्लिश. इसके अलावा आपको सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको आने चाहिए. जैसे इजी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं, कंपाउंड वाले होते हैं. तो ये थोड़े बहुत अगर आपको आ गए तो बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है. आप धीरे धीरे अब आईने के सामने वर्ड्स पहले हिंदी में बोलना स्टार्ट करो, हिंदी के साथ इंग्लिश में ऐड करना स्टार्ट करो, एंड देन धीरे 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 अपने अपने साथ या डायरी में लिखना स्टार्ट करो. इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना स्टार्ट करो. देन आई विल डेफिनेटली श्योर दैट कि आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर जाओगे. सो यूज दिस टिप्स एंड इम्प्रूव योर स्किल ऑफ स्पोकन. सो हमने भी, अगर हम अपनी बात करें, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट मी, हमने भी ऐसे ही किया था. हमारी भी हिंदी मीडियम तो थी, इंग्लिश मीडियम भी थी, बोथ आर. घर का जो माहौल था दैट इज़ ऑन बंगाली एंड दैट इज़ ऑन खोटा. सो दिस आर अनदर लैंग्वेज एंड घर में वो माहौल नहीं रहता है
दे ऑलवेज थिंक अबाउट कि वो ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही चीज़ें होती रहती हैं। सो हमें भी वो माहौल नहीं मिला था। सो हमने क्या किया, हमने इंग्लिश पहले वोकेबलरी सीखी, टेंस वगैरह सीखी, ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग की, एंड देन हम खुद से ही बातें किया करते थे। एनीवेयर, खाने के टाइम पे इंग्लिश में खुद से ही बातें कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं, इंग्लिश में मन ही मन बातें कर रहे हैं, नहाने के टाइम पे इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। वेर एवर आई वॉज, हम बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, कहीं पर भी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, आईने के सामने इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, या टूटी फूटी ही सही। पहले पहले किसी को नहीं समझ आती, किसी को सही से नहीं आती, टूटी फूटी ही आती है, तो टूटी फूटी ही बातें करते थे, किसी और के सामने करोगे हंस पड़ता है। सो दैट्स वाई हमने खुद से बातें करना स्टार्ट किया। फिर हमने उसको लिखना स्टार्ट किया डायरीज़ में ऑलवेज इंग्लिश में डायरी हम लिखते हैं। पहले हम हिंदी में लिखते थे, फिर इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। तो ऐसे लिखते लिखते फिर इंग्लिश हमारी बेहतर हो गई। इसके अलावा हमने फॉरेनर्स से बात करना स्टार्ट किया, जो आपके सोशल मीडिया हैं वहाँ पे। फिर वो जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल हो जाते हो, जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, देन यू कंफर्ट ऑन दैट। तो फिर आप ऐसे विद प्रैक्टिस, विद लर्निंग, विद टाइम, विद कंसिस्टेंस के साथ वो आपकी चीज़ें आ जाती है। आई विल श्योर दैट आई विल श्योर दैट आप अगर इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखोगे, you will definitely a native speaker will be. So hope so you understand all these tips and this advice and follow this for your better spoken. So apply करके अपने स्पोकन को बेहतर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो